नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद आप सभी लोगों के लिए परवीन शाकिर साहिबा की एक गज़ल को लेकर हाजिर है। और ये गज़ल परवीन शाकिर साहिबा की है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सरलता तो इसमें होगी ही। जितनी सरलता होगी उतनी ही गहराई भी इसमें अपने आप में समिटी होगी। परवीन शाकिर साहिबा की है गज़ल आप सभी के लिए। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक ज़रा शेर कहूं, एक ज़रा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं, एक ज़रा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं। नींद आ जाए तो महफिले बरपा देखूं, नींद आ जाए तो महफिले बरपा देखूं, आँख खुल जाए तो तन्हाई का सहरा देखूं, आँख खुल जाए तो तन्हाई का सहरा देखूं। शाम भी हो गई, शाम भी हो गई, धुंधला गई मेरी आँखें, शाम भी हो गई, धुंधला गई आँखें मेरी। भूलने वाले, भूलने वाले, मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं, भूलने वाले, मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं। और एक एक करके छोड़ गई सब सखियाँ, एक एक करके छोड़ गई सब सखियाँ। आज मैं खुद को तेरी याद में तन्हा देखूं, आज मैं खुद को तेरी याद में तन्हा देखूं। काश संदल से मेरी मांग उजाले आकर, काश संदल से मेरी मांग उजाले आकर। इतने गैरों में वही हाथ, इतने गैरों में वही हाथ जो अपना देखूं, इतनों गैरों में वही हाथ जो अपना देखूं। यहाँ जो संदल है बेसिकली उसका अर्थ चंदन है। तो और इस गज़ल की जो एक शेर मुझे बहुत पसंद आता है वो यह है कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, तू मेरा कुछ नहीं लगता है मगर जाने हयात, तू मेरा कुछ नहीं लगता है मगर जाने हयात। जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं, जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं। और बंद करके मेरी आंखें वो शरारत से हंसे, बंद करके मेरी आंखें वो शरारत से हंसे। बूझे जाने का मैं हर रोज़ तमाशा देखूं, बूझे जाने का मैं हर रोज़ तमाशा देखूं। सब ज़िदें उसकी मैं पूरी करूं, सब ज़िदें उसकी मैं पूरी करूं, हर बात सुनूं, सब ज़िदें उसकी पूरी करूं, हर बात सुनूं। एक बच्चे की तरह से उसे हंसता देखूं, एक बच्चे की तरह से उसे हंसता देखूं। मुझ पे छा जाएगा वो बरसात की खुशबू की तरह, मुझ पे छा जाएगा वो बरसात की खुशबू की तरह। अंग अंग अपना उसी रुत में महकता देखूं, अंग अंग अपना उसी रुत में महकता देखूं। और फूल की तरह मेरे जिस्म का हर लब खिल जाएगा। शेर सुनिएगा साथियों। फूल की तरह मेरा मेरे जिस्म का हर लब खिल जाएगा। पंखुड़ी पंखुड़ी उन होठों का साया देखूं, पंखुड़ी पंखुड़ी उन होठों का साया देखूं। मैंने जिस लम्हे को पूजा है उसे बस एक बार, मैंने जिस लम्हे को पूजा है उसे बस एक बार। ख्वाब बनकर तेरी आंखों में उतरता देखूं, ख्वाब बनकर तेरी आंखों में उतरता देखूं। और ये शेर भी देखिए, मतलब ये शेर बहुत कमाल का है कि मतलब, और ये शेर अपने आप में बहुत, आप कह सकते हैं कि पूरे भारतीय उपमहादेव की एक फ़िलॉसफ़ी जो है उसको इस शेर में समेटे हुए है। पूरे की पूरी फ़िलॉसफ़ी, पूरे का पूरा जो विचार है, जो जो एक भारतीय उपमहाद्वीप को पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से अलग करता है, वह एक शेर नज़र करती हैं वो परवीन शाकिर, और उसके अंदर सब समेट लेती हैं। वो ये शेर है कि मेरी तरह से यकता है, मेरी तरह से यकता है मगर मेरे हबीब। मेरी तरह से यकता का मतलब है निराला, एकदम निराला मतलब। मेरी तरह से यकता है मगर मेरे हबीब, जी में आता है। मेरी तरह से यकता है मगर मेरे हबीब,
जी में आता है और कोई भी तुस्सा देखूं, जी में आता है और कोई और भी तुस्सा देखूं। और ये शेर का आखिरी, इस पूरी गज़ल का आखिरी शेर देखिए कि, और ये शेर भी आप देखिए कि मतलब कितना बेहतरीन, क्या कमाल का शेर है कि टूट जाएं कि पिघल जाएं मेरे कच्चे घड़े, टूट जाएं कि पिघल जाएं मेरे कच्चे घड़े, तुझको मैं देखूं कि ये आग का दरिया देखूं, तुझको मैं देखूं कि ये आग का दरिया देखूं। तो उसी तरह ये गज़ल समाप्त होती है। आप लोगों को एक और गज़ल सुनाता हूँ, छोटी बार की गज़ल है और इसमें 4-5 शेर ही हैं बस। असल में आज परवीन शाकिर याद आ रही थी, तो आप सभी के साथ मैं इन लम्हों को साझा करना चाह रहा था। एक गज़ल और देखें कि चारागर हार गया हो जैसे, चारागर हार गया हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसे, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, आपके ये ज़ख्म नया हो जैसे, आपके ये ज़ख्म नया हो जैसे, और मेरे माथे पे तेरे प्यार का हाथ, मेरे माथे पे तेरे प्यार का हाथ, रूह पर दस्ते सबा हो जैसे, रूह पर दस्ते सबा हो जैसे। दस्ते सबा का अर्थ है यहाँ पर सुबह की हवा, मतलब सुबह का हाथ, या फिर कह सकते हैं आप सुबह का हाथ। यूं बहुत हंस के मिलता मिला था लेकिन, यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन, दिल ही दिल में वो खफा हो जैसे, यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन, दिल ही दिल में वो खफा हो जैसे, सर छुपाए तो बदन खुलता है, सर छुपाए तो बदन खुलता है, जिस मुफलिस की रिदा हो जैसे, जिस मुफलिस की रिदा हो जैसे। यहाँ पर जिसका तात्पर्य ज़िंदगी से है, मुफलिसी तो हम जैसे लोगों की, मतलब मुफलिस गरीबी से तात्पर्य है, और रिदा जो है वो चादर को डिनोट कर रही है यहाँ पर। तो यही परवीन शाकिर साहिबा की खुश खूबी है, खासियत है कि मतलब बड़े सादगी भरे लहजे में वो अपने शेरों को कह जाती हैं, और वो अपने आप में एक ऐसी बातों को समेटती हैं कि मतलब आप उसकी तह में जितना जाते हैं तो आप उतना ही तह में और चले जाते हैं, कि मतलब आपको पता लगता है कि एक एक शेर में वो अपनी एक पूरे के पुराने महाद्वीप को समेट ले रही हैं, एक पूरे पूरे महाद्वीप के विचारों को समेट ले रही हैं। हालांकि यही खूबी रही है भारतीय, जब मैं भारतीय कह रहा हूँ तो उसका मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक ही भारतीय है। हालांकि यह एक व्याख्या से थोड़ा रूप में गलत हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही समझिए। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर भारतीय से हम सभी एक उस बिरादरी की बात कर रहे हैं जिसमें लोग लिखते हैं, और ये लिखने वालों की एक शैली है, पूरे आपको बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में आपको मिलेगी जो आप देखते हैं। तो ये वो बड़े कमाल के लोग हैं, ये लोग जो लिखते हैं, और वो कुछ भी लिखते हैं तो मतलब बखुदा ऐसा कमाल लिखते हैं कि वो उसके लिए 100 नोबेल भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हर हर महादेव।